नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेसिकली आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर मैं आपसे बीएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं। वो टॉपिक जो आपके जून 2025 या इसके पहले के एग्जामिनेशन के पहले नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको करा चुका हूं। जाकर के उन सेशंस को जरूर देखिए और अपना फीडबैक हमें जरूर। तो अगेन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट। बेसिकली मॉड्यूल ए का टॉपिक है और अगेन मॉड्यूल ए के अंतर्गत ये जो टॉपिक आपको मिलेगा फैसिलिटीज टू इंपोर्टर एक्सपोर्टर के टॉपिक में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रदान की जाती हैं, सहूलियतें दी जाती हैं, उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो कितने प्रकार के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं वो आज के सेशन। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले जान लीजिएगा 3 अकाउंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ठीक है, पहला कौन सा है? ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसे हम OFCA के नाम से जानते हैं। फिर आता है डायमंड डॉलर अकाउंट, ठीक है, DDA। और तीसरा आता है EEFC, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अक्सर इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको इनके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। A to Z जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। आगे आपको कभी भी इन तीनों अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं। और कभी भी कोई डाउट आपको अगर लगा करे तो इन कमेंट सेक्शन आपके पास रहता है, आप कमेंट सेक्शन में हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट OFCA क्या होता है। नाम से याद रखिएगा, ओवरसीज। ओवरसीज यानी कि देश के बाहर, फॉरेन करेंसी यानी कि जिसमें विदेशी करेंसी रखोगे। और इंडिया के लिए हर वो करेंसी विदेशी करेंसी है जो INR नहीं है, एक्सेप्ट INR, इंडियन रुपी को छोड़ करके। डॉलर फॉरेन करेंसी, यूरो फॉरेन करेंसी, बांग्लादेश का टका फॉरेन करेंसी, श्रीलंका का रूपी फॉरेन करेंसी, नेपाल का रूपी, ये सब हमारे लिए फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली एन ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट इज एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। कौन मेंटेन करेगा? इंपोर्टर्स नहीं। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर्स को तो पेमेंट करना है, एक्सपोर्टर्स को पेमेंट मिलना है। तो जिनको पेमेंट मिलना है, जिनके खाते में फॉरेन करेंसी आएगी, तो ये विदेश में रखते हैं। बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स एट ओवरसीज ब्रांचेस और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। ठीक है, कहां पर होता है? एट ओवरसीज ब्रांचेस, यानी कि जो विदेशों में ब्रांचेस हैं किसकी? ठीक है, या सब्सिडरीज है इंडियन बैंक्स की, या वो एग्जैक्टली फॉरेन बैंक्स हैं। इट अलाउज एक्सपोर्टर्स टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज अर्नड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन अ फॉरेन जुरिडिक्शन, यानी कि विदेश की धरती पर विदेशी बैंक की शाखा, चाहे वो इंडिया का ही कोई बैंक सब्सिडरी हो, लेकिन अब वो विदेश में काम कर रहा है, तो वो क्या है? विदेश की धरती पर। तो विदेश की धरती पर, जो विदेश की धरती से आपने पैसे कमाए हैं, वो अर्निंग्स आप इन अकाउंट्स में रख सकते हो। एक्सपोर्टर्स के लिए है, ध्यान रखिएगा, और इसमें वो फॉरेन करेंसी रखेंगे। ठीक है, फायदा क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, सारी चीजें आप जान जाओगे 1 to 1। पहले तो जानिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि कौन लोग, कौन एक्सपोर्टर्स हैं जो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिनका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, RBI की कॉशन लिस्ट में ना आते हो। ठीक है, एक्सपोर्टर्स हैविंग फ्रीक्वेंट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, जिनको बार बार एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस करने होते हैं, एंड डीलिंग विद मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट्स, सिर्फ एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं है, मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एक से अधिक। तो ये लोग एलिजिबल होते हैं ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के लिए। पर्पस क्या है, उद्देश्य, क्यों खुलवाना है फॉरेन करेंसी, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट? तो उद्देश्य है टू पार्क एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अब्रॉड फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस में इस्तेमाल होने के लिए अगर आपको डॉलर ही चाहिए, यानी कि विदेशों में भी कुछ आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा इस्तेमाल करना है, तो विदेशों में ही रख दो, वहीं अर्न किया है वहीं खर्च कर लेंगे। ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होती हैं सारी चीजें। तो अगेन टू मीट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सच एज इंपोर्ट पेमेंट। अब अगर कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के थ्रू उसने फॉरेन करेंसी, लेकिन वो इंपोर्टर भी तो है, क्योंकि एक्सपोर्टर का मतलब क्या, आप सामान बेच रहे हो, बेचने के लिए सामान बनाना भी तो है। जो सामान आप बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपके देश में नहीं है, तो आप इंपोर्ट करोगे ना। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इंडिया में अगर आप इसको कन्वर्ट करके इंडिया में ले आते हो,
तो इंडिया से फिर आपको कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा। तो ये जो कन्वर्जन चार्जेस हैं ये आपको देने पड़ेंगे। करेंसी के अप एंड डाउन का रिस्क रहता है, बट फॉरेन करेंसी में रखते हो तो ये रिस्क नहीं लेना पड़ता है। सिंपल सी बात है। जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, लोकल टैक्सेस एक्सेट्रा हेल्प्स मैनेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर एंड मिनिमाइजिंग एक्सचेंज लॉस। यही मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी में ही रख रहे हो, चेंज किया ही नहीं आईएनआर में, तो कोई मतलब ही नहीं, उसी में पेमेंट कर दिया। देन रेगुलेशंस क्या क्या आते हैं, यानी कि ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो ये अकाउंट परमिटेड है अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि जब कभी फॉरेन करेंसी की बात आएगी, फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, तो एक्ट आ जाता है जिसे फेमा कहते हैं। फेमा 1999 यानी कि 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट गाइडलाइंस के अंतर्गत रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो आपको पहले से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अनलेस अदरवाइज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू परमिटेड है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपको प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। देन है सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मॉनिटर कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किन अकाउंट्स के थ्रू तुम क्या कर रहे हो, कितना पैसा आया, कहां कहां कितना पैसा गया, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता रहता है, ध्यान रखिएगा। ऑथराइज डीलर बैंक्स, ठीक है, या आरबीआई या जो एडी बैंक हैं वो ये सब देखते रहेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात कि ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट किसके लिए है और क्यों करवाते हैं, इसका फायदा क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों डायमंड डॉलर अकाउंट की। नाम से याद रखिएगा डायमंड, ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो डायमंड यानी कि हीरे का व्यापार करते, किसी भी प्रकार का, हीरे की पॉलिशिंग में, हीरे की कटिंग में, ठीक है, उसके आभूषण बनाने वाला कुछ भी काम कर रहे हैं वो रिलेटेड टू डायमंड। डायमंड सिटी इंडिया में कहां पर है? सूरत में, ठीक है। तो a diamond dollar account is a special foreign currency accounts introduced for firms engaged in the import and export of diamonds। ये उन्हीं के लिए है जो इंगेज हैं किसमें? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स, महंगे पत्थर एंड ज्वेलरी, ठीक है, उनके लिए ये अकाउंट होता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? कौन लोग इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं? फर्म्स एंड कंपनीज डीलिंग इन परचेज एंड सेल ऑफ, वो फर्म या वो कंपनी जो परचेज या सेल में व्याप्त हैं, ठीक है, रफ और कट यानी कि कच्चा कोई डायमंड है या कटिंग कट वाला है, एंड पॉलिश्ड डायमंड्स या प्रीशियस मेटल्स। एक्सपोर्ट टर्नओवर मस्ट बी 3 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी कि आज अगर कोई कंपनी डायमंड डॉलर अकाउंट बनवाना चाहती है तो उसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ? 2024-25। 2024-25। तो 24-25 ईयर के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, 24-25 में उसका जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द बिजनेस। ये नहीं कि कोई आ जाए बिजनेस में, आज ही इस अकाउंट को खुलवा ले, 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बिजनेस में होना चाहिए। फीचर्स क्या क्या है इसके? की फीचर्स, अलाउ दीज एंटिटीज टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन इन यूएस डॉलर। नाम ये डायमंड डॉलर, तो जो एंटिटी ये अकाउंट्स को खुलवा लेती हैं उनको ये अकाउंट ये अलाउ करता है कि वो डॉलर में व्यापार कर सकते हैं। हेल्प्स इन फास्टर सेटलमेंट एंड एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क। इसका भी मतलब वही है, डॉलर में हमारा अकाउंट है तो जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट, खत्म कर दिया, और फास्टर सेटलमेंट हो जाएगा क्योंकि कन्वर्जन का झंझट नहीं होगा। देन ट्रांजेक्शंस इंक्लूड इंपोर्ट पेमेंट्स। अब ट्रांजैक्शन में क्या क्या? डायमंड डॉलर अकाउंट से क्या भुगतान करोगे? शॉपिंग नहीं कर सकते हो, अगर कुछ इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट का पेमेंट कर दो, ठीक है। सेल प्रोसीड्स इसी में आएगी, यानी कि जो बेचोगे वो पैसा इसमें आएगा, और कमीशन पेमेंट जो है वो भी इस अकाउंट से कर सकते। शॉपिंग के लिए नहीं अकाउंट, याद रखिए। देन रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है, यानी कि ये कहां कहां मेंशन है किन किन रूल्स में, तो ये भी परमिटेड है अंडर आरबीआई मास्टर सर्कुलर। ये फेमा के अंतर्गत मेंशन नहीं किया गया था, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें मेंशन किया गया है। देन ऑपरेटेड, ये जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स हैं, यानी कि अथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बैलेंसेज इन द अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड इन रीजनेबल लेवल एज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए जो लेवल रिक्वायर्ड है उसी रीजनेबल लेवल पर, ठीक है, इसमें बैलेंस आपको बना करके रखना।
मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों डायमंड डॉलर अकाउंट। और तीसरा है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। नामी एक्सचेंज अर्नर, ये भी आप फॉरेन करेंसी में पैसा रखोगे तो एक्सचेंज की वजह से अर्न कर सकते हो। जैसे समझिएगा, जब मुझे कोई पेमेंट मिला, आज मान लीजिए मैंने $100 का सामान खरीदा था, कितने डॉलर का, सॉरी अमेरिका को $100 का कोई सामान बेचा था। $100 जब बेचा था, यानी कि मैं आज की बात कर लूं, आज ठीक है 28 है, 27 है, 28 मान लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली डेट समझ लीजिएगा, डेट मैं यहां पर 15 लिख देता हूं, 15 जुलाई, 15 जुलाई मान लीजिए आज की तारीख है। 15 जुलाई को $100 का पेमेंट हमें मिला। 15 को डॉलर का प्राइस था 85 रुपये। तो अगर मैं कन्वर्ट करता 100 इंटू 85, ठीक है, 8500 का पेमेंट हमको मिल जाता। लेकिन 31 जुलाई को मैंने पेमेंट नहीं लिया, यानी कि पेमेंट मेरे खाते में आ गया बट मैंने कन्वर्ट नहीं किया। मैंने 31 जुलाई को पेमेंट लिया, एट दैट टाइम $1 बराबर हो गया 87 रुपीज। तो 100 इंटू 87 करेंगे 8700। पहले कितना मिल रहा था 8500, अब कितना मिल रहा है 8700। तो 200 का हमें फायदा मिल गया। तो ये है एक्सचेंज से अर्निंग। तो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। द ईएफसी अकाउंट इज अ फॉरेन करेंसी डेनोमिनेटेड अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया। ये अकाउंट इंडिया में मेंटेन किया जाता है, लेकिन ये फॉरेन करेंसी डेनोमिनेटेड होता है, यानी कि यहां इंडियन रुपी में चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, डॉलर के प्राइसेस पे चीजें दिखाई जाएंगी बाय एक्सपोर्टर टू रिटेन अ पोर्शन ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इसमें जो वो एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमाए हैं ना, उसका कुछ हिस्सा रख सकते हैं, पूरा पूरा नहीं, कुछ हिस्सा इंडिया में इन अकाउंट्स में रख सकते हैं, जो परमिटेड है। ठीक है, पर्पस क्या है? टू इनेबल एक्सपोर्टर टू सेव कन्वर्जन चार्जेस। एक्सपोर्टर्स को इनेबल करता है कि वो कन्वर्जन चार्जेस को क्या कर सके, ठीक है, सेव कर सके। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पेमेंट आईएनआर में नहीं लिया जा रहा है, कुछ पैसे फॉरेन करेंसी में छोड़े जा रहे हैं। यूजफुल फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। अब इसका भी इस्तेमाल वो कहां कर सकते हैं? अर्निंग में कर सकते हैं, और बेसिकली जो एक इंपोर्ट बिल वगैरह हैं उनमें पेमेंट कर सकते हैं। फॉरेन टूर है, ट्रेनिंग है, एक्सेट्रा। एलिजिबिलिटी, तो ऑल कैटेगरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स, सभी कैटेगरी के फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स, ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स हैं गुड्स सर्विसेज के, वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, चाहे कंसल्टेंट्स हो चाहे प्रोफेशनल हो, इन सबको अलाउड है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ध्यान रखिए, ठीक है। की फीचर्स में देख लीजिएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता ईएफसी अकाउंट पर, क्योंकि इसमें आप एक्सचेंज के, ठीक है, यानी कि इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन से आप कमा लोगे। तो अगेन वही है, यहां पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। परमिटेड करेंसी है एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, अमेरिकन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, यानी कि जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है उन्हीं में आप पैसे रख सकते हो। उसमें कैन बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट ओनली। करेंट अकाउंट है, दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये भी याद कर सकते हो तरीके से। 100% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कैन बी क्रेडिटेड टू द ईएफसी अकाउंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस सेट बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंडीशंस के आधार पर 100% ऑफ फॉरेन अर्निंग्स, यानी कि जितना कमाया है उसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा, जैसा आरबीआई के द्वारा मेंशन्ड है, रिलेटेड टू दैट ट्रांजैक्शंस या रिलेटेड टू दैट नेचर ऑफ बिजनेस, आप इस अकाउंट में पैसे रख सकते हो। ध्यान रखो, ठीक है। देन यूटिलाइजेशन, तो ऑब्वियसली क्या करोगे? अप्रूव इंपोर्ट के लिए आपने कुछ मंगाया है, इंपोर्ट, ट्रैवल या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, कंसल्टेंसी पेमेंट, इनके लिए आप इस अकाउंट से पेमेंट कर सकते, क्योंकि यहां पर भी आपको फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं तीनों अकाउंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, चाहे ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात हो, चाहे डायमंड डॉलर अकाउंट की बात हो, चाहे एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात हो। अब एक खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए, मानसून सेल चल रही है भाई, जल्दी से जाइए इसका फायदा उठाइए, ठीक है। 15% ऑफ है सभी महापैक्स को, पैक्स पर मानसून 15 आपको लिख देना है सिर्फ। 27 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच ये प्राइजेस एप्लीकेबल हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो गेन जहां पर CAIIB का महापैक, ये आपको 24 महीने की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलता है। 2974 इसका प्राइस है, 6 मंथ का, 12 मंथ का 4274 और 24 मंथ का 5949। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं? तो बेसिकली ये महापैक है। तो अगेन सारे के सारे बैचेस जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो वही हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के भी बैचेस मिलते हैं आपको यहाँ पर। 400 प्लस क्लास नोट्स हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस हैं,
500 मॉक्स और क्विजेस नोट्स हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। कोड यूज करना है मानसून 50। देन JAIIB CAIIB का महापैक अवेलेबल है, ठीक है, महापैक सब कुछ मिलेगा, JAIIB के सारे सब्जेक्ट, CAIIB के सारे सब्जेक्ट। 24 मंथ के लिए 6374, 12 मंथ के लिए 4674। देन दिसंबर 2025 के लिए 2 बैचेस हैं आपके लिए, एक फाउंडेशन बैच, एक फाउंडेशन 2.0 बैच 2.0 है बेसिकली, दोनों ही दिसंबर 2025 के लिए हैं। 2124 दोनों का प्राइस है, ठीक है। मानसून 15 कोड इस्तेमाल करिए। देन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे BFM मैं आपको करा रहा हूँ, CAIIB अलग से आप लेना चाहें क्योंकि कुछ आप क्लियर कर चुके हैं तो उनके लिए है बेसिकली, ठीक है। ABM अरविंद सर करा रहे हैं, प्राइस है 679। देन अगेन आपने इंडिविजुअल देखा, ठीक है, ABFM भास्कर सर करा रहे हैं, आशीष सर आपको BRBL करा रहे हैं, उसके लिए 679। देन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, रूरल बैंकिंग, HRM का इस समय कोर्स आपको 849 का मिल जाएगा, रूरल बैंकिंग का 679 का मिल जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो 679 और सेंट्रल बैंकिंग की बात करें तो 849 का ये बैच आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी और ऐसे ही सेशंस के लिए आप फॉलो कर लीजिए JAIIB CAIIB वाला को और जुड़े रहिए चैनल के साथ। ऐसे ही अगेन एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।